नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल संभल में एक 46 साल पुराने मंदिर के मिलने की खबर सामने आई थी। जी हां, आपको बता दें कि संभल के नखासा थाना क्षेत्र के खग्गूसराय में यह मंदिर मिलने की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा वहां पर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा था और इसी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में एक मंदिर सामने आया था। जब जब प्रशासनिक अधिकारियों के नज़र में यह मंदिर सामने आया तो इस मंदिर की साफ सफाई की गई और जब प्रशासन के द्वारा मंदिर खोला गया तो देखा गया कि मंदिर के अंदर हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित था और हनुमान जी के प्रतिमा के साथ साथ उसी मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित था और नंदी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित था। इसके बाद प्रशासन के द्वारा मंदिर की साफ सफाई की गई और वहां पर पूजा अर्चना भी अब किया जाने लगा है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से संभल के नखासा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है संभल प्रशासन के द्वारा, क्योंकि लगातार संभल प्रशासन को इस बात की यहाँ पर शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर लोगों के द्वारा बिजली चोरी किया जाता है। कटिया मारकर लोग अपने अपने घरों में बिजली का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइन लॉस होता है। इसी के मद्देनजर नखासा थाना क्षेत्र के खग्गूसराय में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा था। संभल प्रशासन के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा और तमाम लोगों के कनेक्शनों को काटा जा रहा था, जिन लोगों के द्वारा कटिया मारकर अपने घरों में बिजली उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में जब प्रशासन के द्वारा लोगों के घरों पर कार्रवाई करना शुरू किया गया और अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया तो एक मकान के बगल में एक मंदिर सामने आया और बताया जा रहा है कि मंदिर के बगल में जिन लोगों का मकान था उन लोगों के द्वारा उस मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था। मंदिर का जो एंट्री गेट होता है वहां पर दीवार खड़ा कर लिया गया था और चारों तरफ से मंदिर को पैक कर लिया गया था, यानी कि बाहर से वह मंदिर दिख नहीं रहा था। ऊपर से देखा जाए तो शायद नजर आता था, क्योंकि मंदिर के ऊपर झाड़ खंजाड़ उग गए थे, जिसकी वजह से वह नजर नहीं आ रहा था। और जब प्रशासन के नज़र में यह मंदिर सामने आया तो जिन मुस्लिम लोगों के द्वारा मंदिर को अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, मंदिर को छुपाने के लिए दीवार खड़ा कर लिया गया था, उस दीवार को भी गिरा दिया गया है और अब वहां पर साफ सफाई करके पूजा अर्चना किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वहां पर पहले से मंदिर मौजूद था, जिसकी जानकारी हर लोगों को थी, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा उस मंदिर को छुपा लिया गया, चारों तरफ से दीवार से उस मंदिर को घेर लिया गया और अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। प्रशासन के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि मंदिर के बगल में एक कुआं था और कुएं के ऊपर चबूतरा बनाकर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। लिहाजा अब कुएं को भी खाली कराए जाने का प्रोसेस किया जा रहा है और साथ ही साथ अब प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस एरिया में जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए और मंदिर के अगल बगल जो अवैध निर्माण किया गया है लोगों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, उस अवैध निर्माण को भी खाली कराए जाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि मंदिर के अगल बगल कुछ लोगों का बारजा भी आ गया है, तो ऐसे में अब उस बारजे की भी निशानदेही की जा रही है। अगर वह बारजा अवैध पाया जाता है तो उस बारजे पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस बारजे को गिरा दिया जाएगा। तो वहीं हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन जब 1978 में दंगा हुआ था तो मुसलमानों के द्वारा यहाँ पर उनके घरों में आग लगा दी गई थी, उनको कुछ लोगों को मार दिया गया था, जिसके बाद से यह पूरा एरिया जो है वह मुस्लिम बाहुल हो चुका था। यहाँ पर हिंदू समाज के लोग नहीं रहते थे और इस एरिया में कई मंदिर मौजूद थे जिसको मुसलमानों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उसमें आग लगा दी गई, उस मंदिर को तोड़ फोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हिंदू समाज के लोग अब नहीं रहते हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदू समाज का संख्या यहाँ पर कम हो चुका था। ऐसे में उन लोगों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया और उन्हीं लोगों के कब्जे का नतीजा है कि आज यह मंदिर सामने आया है। इतने दिनों से मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा मंदिर को छुपा कर रखा गया था, मंदिर को छुपाने के लिए बाकायदा अगल बगल से दीवार घेर लिया गया था। ऐसे में कहीं न कहीं यह समझने वाली बात है कि कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है, कहने को देश में हमारे यहाँ संविधान माना जाता है, लेकिन संविधान का किस तरह से लोगों के द्वारा धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, यह संभल की घटना आपको सीधे तौर पर दर्शाती है कि एक मंदिर को बाकायदा अवैध तरीके से कब्जा किया गया, कब्जा करके चारों तरफ से घेर दिया गया कि हिंदू समाज के लोगों को पता नहीं चलेगा, तो वह लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए नहीं आएंगे। अगर यही हाल किसी मस्जिद से हुआ होता तो इस समय देश में हाय तौबा मच रहा होता, लेकिन आज कोई भी विपक्ष का नेता इस मंदिर को लेकर बोलने के लिए नहीं आया है कि मुसलमानों के द्वारा इस मंदिर को क्यों छुपाया गया।
आखिर इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है और सबको अपने धर्म के हिसाब से रहने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक स्थल को बाकायदा कब्जा करके छुपा लिया जाता है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है। और भनक लगती है तो इतने दिनों बाद 46 सालों के बाद अब पता चल रहा है कि वहाँ पर मंदिर था जिसे लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करके पैक कर लिया गया था। हालाँकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि मंदिर का जो भी एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को खोल दिया जाए और जो भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जहाँ पर भी अवैध निर्माण किया गया है, उन अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।